हे गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लिए एक नई माइक, DJI माइक मिनी। मैंने इसका अभी तक रैपर ओपन नहीं करा है। मैंने ऑनलाइन से लिया है, एक्चुअली अमेजोन से। ऑफलाइन में बैंगलोर मैंने जितना पता किया था, इसकी जो प्राइस आती है 15,000 के आसपास आती है। मुझे ऑफर में ठीक ठाक 10,000 के आसपास इसकी मिल गई मुझे, DJI माइक मिनी। एंड मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि होलीलैंड का लार्क M2S हो गया, एंड रोड का भी माइक हो गया। तो लेकिन मैंने DJI माइक मिनी को ही क्यों चूज़ करा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और इसकी जो फीचर्स हैं, 400 मीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। हालांकि इतनी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कंपनी उतना प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी सही है। और वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है। DJI की सब जितने भी सारे एक्शन कैमरा आती है, DJI माइक मिनी उसके साथ डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है। जहाँ पर कि अगर हम GoPro की बात करें, यहाँ पे GoPro के लिए आपको अडाप्टर कनेक्ट करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और साथ में एक 3.5 mm जैक वाला वो वाला माइक कनेक्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी झंझट है इसमें। तो जितने भी सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, तो उन लोगों को दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक होती है वीडियो क्वालिटी और एक होती है ऑडियो क्वालिटी। वीडियो के लिए आज सच मेरे पास हीरो 11 है और 360X3 है, और मेरे 14 Pro Max में भी ठीक ठाक वीडियो आ जाती है। ऑडियो के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ मतलब बंदोबस्त था नहीं उसके लिए। तो ऑडियो के लिए मैंने लिया है माइक मिनी। तो बेसिकली मैंने माइक मिनी जो है मैं 360X3 के लिए मैंने लिया है, और इसके साथ मैंने कुछ माउंट्स भी लिए हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी कुछ बॉक्स मिलेगी। बॉक्स के पीछे आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी, और बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिजाइन की बॉक्स आपको मिलेगी। और ये कुछ DJI के स्टिकर्स और बुकलेट्स जो हमें नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं है, साइड में रखते हैं। और इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये पाउच मिलेगी आपको, इसको देखते हैं खोल के। ओके, पाउच की क्वालिटी काफ़ी सही है, और इसको भी ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये USB to USB-C केबल और एक 3.5 mm जैक की ऑडियो केबल मिल जाएगी। एक केबल जो है चार्जिंग के लिए आपको मिल जाएगी, और एक सिलिका जेल, इसको साइड में रखते हैं। आपको इसे 4 डेड कैट या फिर आप इसे क्या कहते हैं, विंडस्क्रीन, आपको 4 ऐसे विंडस्क्रीन मिल जाएगी। क्लिपिंग सिस्टम के साथ आती है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है वो है मेन कंपार्टमेंट, जो है DJI की माइक। इसके अंदर कुछ और है नहीं, कुछ ऐसे छोटे मोटे सेक्शंस दिए गए हैं अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट चेन भी दिया गया है, मुझे नहीं पता किस लिए दिया है। ओके, इसमें आप सामान भी रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी सही है। एंड तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी बॉक्स मिलती है देखने के लिए, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको जगह दिया गया है। प्रेस टू अनलॉक, ऊपर DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है, और कुछ है नहीं अंदर। पहले इसको निकालनी होगी। ओके, तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हैं, आपको लाइट वगैरह जली हुई मिलती है। ओके, गुड। ये जो माइक्रोफोन्स, 2 माइक्रोफोन्स मिलती है और एक रिसीवर मिल जाती है। USB-C अडाप्टर मिल जाती है। इसके पीछे आपको मैग्नेट्स मिलती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखो धड़ से लग जाता है। गुड। इसके पीछे आपको एक पावर बटन और एक लिंक या फिर पेयर बटन आप बोल सकते हैं, वो मिल जाती है। और गुड, बस इतना ही। और 2 आपको ऐसे माइक्स मिलती है। एक रिसीवर के पीछे एक लिंकिंग बटन है। 3.5 mm जैक का ऑडियो केबल है, और एक पावर बटन दिया गया है।
ये एक डायल दिया गया है जिसमें आप गेन लेवल आप सेट कर सकते हैं। जैसे टक टक करके साउंड आती है, क्लिकिंग की साउंड आती है। ये जो ब्लिंकिंग लाइट्स है इस पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सी माइक कनेक्टेड है, और इसके ऊपर DJI की ब्रांडिंग। और ये जो है शटर बटन, उसमें आप ये इसमें दिया गया है एक टाइप सी की अडेप्टर। ये यूनिवर्सल हो गया, तो इसके पीछे एरो मार्क दिया गया है, तो एरो मार्क देख के आपको सेट करनी होगी। गुड। तो इसको आप अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात कि ये डायरेक्ट ऐसे आ जाता है। तो फिलहाल अभी इसे निकाल देते हैं। ओके। और ये क्लिपिंग के साथ आती है, और मैं दिखाऊंगा आपको। एक एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पे खाली है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, तो आप अगर 14 या फिर 14 से पहले वाले आईफोन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लाइटनिंग केबल आप रख सकते हैं। लाइटनिंग के लिए मेरे पास नहीं था, तो लाइटनिंग अडाप्टर यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती, तो मैंने बाहर से एक लाइटनिंग अडाप्टर लिया हुआ है। इसको बाद में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको एक टाइप सी कनेक्टर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप टाइप सी टू टाइप सी और लैपटॉप या फिर मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, वो वाली यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। और ये सब जो है आप नॉर्मल फ़ोन से यूज़ नहीं कर सकते। DJI की एक मीमो एप्लीकेशन आती है, वहाँ से आपको यूज़ करनी होगी। और तो आपको इसके बाद माइक के पीछे जो ये जो बटन है, पावर बटन है, पावर बटन को अगर आप यहाँ पे 2 लाइट्स दी गई है। पावर बटन अगर प्रेस करते हैं तो ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाती है, और दूसरी बार प्रेस करते हैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो जाती है। ये पेयरिंग वाली बटन हो गई है। और तो इसे आप अपने GoPro के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। GoPro के लिए आपको, अगर आपके पास उलांजी केसेस होगी, तो उलांजी केस में ये क्लिपिंग के साथ आती है। ये आपको 3 डॉट दिख रही होंगी, ऐसे 3 डॉट। तो ऐसे आप माइक को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और केबल पकड़ा जो यहाँ पे हो लगा के आप इसको गो टू ये हो जाएगा। इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल अभी निकाल देते हैं इसे। तो अब इन सबको साइड करते हैं और देखते हैं कि 360 X3 के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, ये जो 360 X3 आती है, ये डायरेक्टली माइक के साथ कनेक्ट नहीं होती। इसे जो ट्रांसमीटर्स आते हैं वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसे आप इंस्टा 360 X3 के एयरपोर्ट्स कनेक्शन जो इसकी फ़ीचर है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस पर ज़्यादा विंड नॉइज वो कैप्चर कर लेती है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, हम अभी रिसीवर कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं होता, तो पहले हमें कुछ माउंट्स चाहिए होती है। तो मैंने ये जो माउंट्स है मैंने लिया है, सबसे पहले निकालनी होगी। मैंने ये जो माउंट्स है मैंने G2 प्रोडक्ट्स बैंगलोर में है, वो मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके मैंने परचेज करा है। तो इसमें क्या करनी होती है, ये जो आप अगर आपको लगता है कि टाइप सी जो अडेप्टर है वो यहाँ पे कनेक्ट करने पर ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या करनी होती है, पहले आपको ऐसे कुछ माउंट्स लेने होती है। ये Insta360 की अलग से अडेप्टर आती है, वो बाहर से आपको परचेज करनी होगी। तो पहली बात, ऐसे आपको 360 का अडेप्टर पहले लगा देनी है। ये है माउंट इसका, ऐसे करते हैं ऐसे, ओके। और ये आता है पीछे, इसके पीछे 3 डॉट्स हैं। तो 3 डॉट्स जो हैं आपको कैसे लगानी होती है, लग गया पीछे, ऑन सेट। ना इसे भी माउंट से ये कर देना है, फिट कर देना है। हाँ, ये जो आप माउंट लेंगे तो इसके साथ एक केबल भी आपको फ्री मिलेगी। मेरे पास ये अभी मेरे बाइक में जो लगाता हूँ मैं, वो वाला है माउंट है, तो मैं उसमें फिट करके आपको दिखाता हूँ। ये फिट हो गया। अब आपको लास्ट चीज़ करनी होगी, जो कि है ऑडियो केबल आपको कनेक्ट कर देनी होगी। एंड गुड, ऑल सेट। और बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको ये जो अडेप्टर और जो माइक है, जो रिसीवर है, वो विजिबल नहीं होगी, वो 360 ये इनविजिबल रहेगी। क्योंकि 360 का जो मैन्युफैक्चर जैसे प्रोडक्शन जैसे हुआ है, मैन्युफैक्चर जो किया गया है वो ऐसा किया गया है कि साइड ये जो हिस्सा है वो मर्ज कर लेती है, तो आपको प्रॉपर 360 व्यू आती है। तो दैट्स इट गाइस, ऑल सेट।
तो हम अपने लाइटनिंग अडेप्टर को भी ओपन कर लेते हैं, इसका भी ओपन कर लेते हैं। ये DJI को बॉक्स के साथ ही देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, कंपनी देती नहीं है, बाहर से हमें परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, कोई नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आपको अंदर लाइटनिंग अडेप्टर मिल जाती है। लाइटनिंग अडेप्टर जो है हम इसे डायरेक्टली अभी अपने बॉक्स में ही फिट कर लेंगे। तो DJI ने तो सब दिया है, लेकिन ये वाला हिस्सा खाली कर दिया है, तो सिर्फ ये रबर का जो एक ग्रिप देके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम अपने लाइटनिंग अडेप्टर को वहाँ पे फिक्स करेंगे, और जो अपनी Type-C की जो अडेप्टर है वो यहाँ पे फिक्स करेंगे। गुड। सो गाइस, इसकी जो माइक्स आती हैं, ट्रांसमीटर्स आते हैं, तो ये एक ट्रांसमीटर 10 ग्राम की होती है और ये 400 मीटर रेंज प्रोवाइड करती है। और ये जो इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो 5.3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये यूज़ करती है। और इंडिविजुअल जो माइक्रोफोन्स, एक इंडिविजुअल माइक्रोफोन्स जो है वो 114 mAh की बैटरी कंटेन करती है। और जो टोटल इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 11.5 आवर्स है, और इसकी रिसीवर की जो बैटरी लाइफ है वो 10.5 आवर्स है। और ये जो टोटल चार्जिंग केस टोटल 1950 mAh की बैटरी कंटेन करती है। और ये टोटल जो कंपनी क्लेम करती है, ये टोटल 48 आवर्स आपको बैकअप देती है विथ चार्जिंग केस। तो टोटल हमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी माइक मिनी के अंदर, इस पाउच के अंदर। और ये 2 क्लिप्स है, जैसे कि ये आराम से फिट हो जाता है। ये उसमें एक क्लैंप टाइप का दिया है, तो जैसे आप लो हो गया, ये कभी निकलेगी नहीं आराम से, क्योंकि ये क्लिप टाइप का, अब अनलेस एंड अनटिल अगर आप प्रेस लगा के निकालेंगे तब निकलेगा यहाँ से। सो ये अच्छी चीज़ है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग में, और अगली वीडियो में मैं Insta360 X3 और DJI की जो माइक है इसको मैं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा इसकी आवाज़ कैसी आती है, और इसको रिसीवर के साथ भी कनेक्ट करके बताऊंगा इसकी आवाज़ कैसी आती है। एक साथ में अगर बना दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा बोरिंग लगेगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड या सी या, बाय बाय।